हेलो चैम्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। माय नेम इज वसीम चौहान। और जैसे कि आपको पता है कि हमने एक नई सीरीज स्टार्ट की है जिसमें हम जेई और नीट के लिए कुछ अच्छे से क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। इन क्वेश्चंस को हमने टॉपिक वाइज और चैप्टर वाइज अरेंज किया है जिससे कि इन टॉपिक्स की समझ आपकी और अच्छी हो जाए। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज भी हमें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को ही डिस्कस करना है और सेम टॉपिक हमारे पास में रहने वाला है जो हमने कल या लास्ट क्लास में किया था। आज का सब टॉपिक जो है वो हम ऐसे क्वेश्चन को आपसे डिस्कस करने वाले हैं जो जो कि टेबल्स हमारे पास में होती हैं उन पे बेस्ड हैं। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, कहता है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। अच्छा, ये जो बात आपसे कर रहा है वो मेंडलीव की टेबल के बारे में बात कर रहा है। तो फर्स्ट जो स्टेटमेंट है वो बताता है कि जो मेंडलीव की टेबल थी वो एटॉमिक वेट पर बेस्ड थी एलिमेंट्स के, है ना। ये बिल्कुल सही है कि मेंडलीव का मानना था कि जो एलिमेंट्स की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी है वो उन्हीं के एटॉमिक मास पर डिपेंड करती है ना। तो फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सेकंड स्टेटमेंट बताता है कि जब मेंडलीव ने अपनी टेबल बनाई थी उस टाइम 63 एलिमेंट उसको पता थे, है ना। तो 63 एलिमेंट्स वर नोन एट दैट टाइम, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। अच्छा, सी को पढ़ो। कहता है कि जब मेंडलीव की टेबल के टाइम पर नोबल गैस की डिस्कवरी नहीं हुई थी, है ना। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। नोबल गैस को डिस्कवर इसके बाद किया गया था। आप याद रखना कि जो नोबल गैस की डिस्कवरी है वो 1894 में मिस्टर रैमजे और मिस्टर रेले ने मिलकर की थी। ठीक है, तो ये सी स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। और डी जो ऑप्शन है उसको ध्यान से ऑब्जर्व करो। कहता है ईच ग्रुप इज डिवाइडेड इनटू सब ग्रुप्स ए एंड बी। देखो, ये स्टेटमेंट थोड़ा सा गलत हो गया है क्योंकि एक ग्रुप ऐसा था जिसको हमने ग्रुप 8 कहा था जो कि उसने अनडिवाइडेड छोड़ दिया था। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन था ये मल्टीपल करेक्ट आंसर था, है ना। इसमें एक से ज्यादा आंसर हमारे सही हो सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, कुछ कॉलम्स हैं उनको मैच करना है। फर्स्ट कॉलम में ग्रुप दिए हैं, ग्रुप 3 है, ग्रुप 4 है, और इन ग्रुप में जो एलिमेंट्स हैं उनको हमने कुछ नाम भी दिए हैं तो उनके नाम से मैच करना है। ठीक है, देखो ग्रुप 3A के जो एलिमेंट्स हैं आपको पता होता है कि उन एलिमेंट्स को हमने एक नाम दिया है और उनको बोलते हैं बोरॉन फैमिली। वैसे ही अगर मैं 4A की बात करूंगा तो 4A के एलिमेंट्स को कार्बन फैमिली से जाना जाता है और 5th A के जो एलिमेंट्स हैं उनको नाइट्रोजन फैमिली के नाम से जाना जाता है और 6th A के एलिमेंट्स को हम ऑक्सीजन फैमिली भी कहते हैं। ठीक है, अब यहां मैच करना है कि इन एलिमेंट्स को क्या कह सकते हैं। तो यहां से आप बोरॉन फैमिली को आप ऑब्जर्व करो। बोरॉन का एक मेरे पास में एलोट्रोप होता है B12, ये उसका मॉलिक्यूल है। B12 एक विटामिन भी है, आप उससे कंफ्यूज मत हो जाना। ये हम जो यहाँ लिखा है B12 वो बोरॉन फैमिली का एक एलोट्रोप है ना। जब हमने B12 मॉलिक्यूल की जो शेप है उसको ऑब्जर्व किया तो उसकी शेप थोड़ी स्पेसिफिक होती है, स्पेशल शेप होती है, और उसको शेप को हम नाम देते हैं। बेटा उसका नाम हमारे पास में वहां पर लिखा है आइकोसाहेड्रल। इसको आप याद करें प्लीज एक बार, आइकोसाहेड्रल। तो आइकोसाहेड्रल की जैसी शेप होती है इसलिए बोरॉन फैमिली को हमने एक नाम दिया है आइकोसाजन, है ना। तो मतलब जो ए है उसका जो मैच हमारे पास में जाएगा वो सेकंड ऑप्शन से जाने वाला है। फिर कार्बन फैमिली जो है, कार्बन फैमिली के ज्यादातर जो एलिमेंट है उनकी जो हमने शेप देखी वो क्रिस्टल फॉर्म करता है ना। इसलिए जो ग्रुप 4A है उसको हम क्रिस्टलोजेंस भी कहते हैं। मतलब यहाँ पर जो मैच इसका होने वाला है वो 4th से होने वाला है। और ग्रुप 5th A जो कि नाइट्रोजन फैमिली है। अच्छा, नाइट्रोजन फैमिली के ज्यादातर एलिमेंट जब दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन करके कुछ गैसेस फॉर्म करते हैं जैसे कि अमोनिया, NH3, PH3, तो उन गैसेस में बहुत ही बेकार सी स्मेल आती है ना। बहुत तीखी सी और रोटन फिश के जैसी स्मेल आती है। इसलिए जो नाइट्रोजन फैमिली है या ग्रुप 5th A के जो एलिमेंट हैं उनको हमने एक नाम दिया है, उनको निक्टोजेंस भी बोलते हैं। तो सी का जो मैच होने वाला है वो 3rd से होने वाला है। ओके, फिर हम बात करते हैं ऑक्सीजन फैमिली की। ऑक्सीजन फैमिली के जो एलिमेंट्स हैं वो ज्यादातर कंबाइंड फॉर्म में मिलते हैं, ओर्स की फॉर्म में, मिनरल या ओर में मिलते हैं, है ना। और इसीलिए हमने इसको एक चाइल्कोजेंस भी बोलते हैं। तो मतलब डी का जो मैच हमारे पास में होगा वो 1st से होने वाला है। आई होप कि इसको आप ठीक से समझ पाए। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। यहाँ भी 2 कॉलम है और आपको मैच करना है। देखो यहाँ पर कॉपर और ये सिल्वर, ये गोल्ड है। इन एलिमेंट्स को आप जानते हो कि ये पुराने जमाने में सिक्के बनाने का काम इनसे होता था, तो इसलिए उनको हम बोलते हैं कॉइन मेटल्स। मतलब ए का जो मैच है वो 4 से होने वाला है। अब ये जो हमारे पास में ZnCdHg हैं ये डी ब्लॉक से बिलोंग करते हैं मेटल सारे।
और ये भी आपको पता होगा कि इनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कम होते हैं, इसलिए मेटालिक बॉन्डिंग इनकी वीक होती है, इसलिए वोलेटाइल है ना। तो मेल्टिंग पॉइंट कम होने की वजह से इनको बोलते हैं वोलेटाइल मेटल्स। तो बी का जो मैच है वो हमारे पास में थर्ड से होगा। और ये जो मेटल्स यहाँ लिखी हैं, ये गोल्ड है, ये सिल्वर है, ये सारे जो मेटल्स हैं इनको देखोगे ध्यान से तो ये इनको नोबल मेटल्स कहते हैं। नोबल मेटल्स वो होती हैं जो थोड़ी अनरिएक्टिव मानी जाती हैं, किसी दूसरे एलिमेंट के साथ में रिएक्शन कम करती हैं, है ना। तो क्योंकि ये उतने ज्यादा रिएक्टिव नहीं होती इसलिए इनको कहा जाता है नोबल मेटल्स। और डी में दो मेटल दी हैं आपको, ओस्मियम और रुथेनियम। ओस्मियम और रुथेनियम हमारे पास में मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करते हैं, मतलब इनकी जो स्टेट है वो +8 तक पहुंच जाती है। तो मतलब फर्स्ट से इसका मैच होने वाला है। एक बात और आपको याद रखनी है, ओस्मियम और रुथेनियम जिस ग्रुप से बिलोंग करती हैं तो उसी ग्रुप में हमारे पास में एक मेटल आती है आयरन, है ना। आयरन का जो मैक्सिमम स्टेट हमारे पास में आता है वो +6 है, जबकि उसी ग्रुप में ओस्मियम और रुथेनियम जो है वो +8 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो कर सकती हैं। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव कर रहे हैं हम। भाई इसने पूछा था, यहाँ पे कुछ ब्लॉक्स दिए हैं और उनमें हर ब्लॉक में कितने कितने एलिमेंट्स आ सकते हैं, ये आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, इसको थोड़ा सा मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, आप उसको ठीक से ऑब्जर्व करो प्लीज। अच्छा, कुछ बातें आप याद रख लो कि जैसे S और P हमारे पास में सब शेल हैं, उनको हमें कुछ नंबर देना होता है। तो एक नंबर दूंगा मैं इनको n, मतलब S और P पे सेम नंबर जाता है ना। और अगर मैं D की बात करता हूं तो D को जो मैं नंबर देता हूं वो n-1 नंबर देंगे उसको हम। ये जो मैं समझा रहा हूं वो आप समझ जाओगे अभी जब मैं इसको एक टेबल की फॉर्म में बनाने की कोशिश करूंगा। और अगर आपके पास में f है और f को आपको नंबर देना है n के बेसिस पर, तो n-2 हम उसको नंबर देते हैं। ओके, तो इस चीज को प्लीज आप याद रखें क्योंकि ये आगे जाके बहुत ज्यादा काम आने वाला है आपके लिए। ओके, तो s और p को नंबर देंगे n, d को नंबर देंगे n-1 और f को नंबर देंगे हम n-2। अब इसको हमें अप्लाई भी करना है और तभी ये क्वेश्चन आप सोल्व कर पाओगे ठीक से। ओके, तो ओके आइए, तो यहां पर हमने क्या किया, जो हमारे जो पीरियोडिक टेबल है हम उसको ऑब्जर्व करने की कोशिश कर रहे हैं और उसके पीरियड हम बना रहे हैं। ठीक है, तो ये n का मतलब है पीरियड नंबर, और मैं यहां मूव कर रहा हूं फर्स्ट पीरियड से। और फर्स्ट पीरियड में जब मैं मूव करता हूं तो सबसे पहले मेरी मुलाकात S ब्लॉक से होती है ना। तो उसमें मेरे पास में एक ही ब्लॉक आता है, वो है S, और उसी में एलिमेंट्स आते हैं। ठीक है, n की वैल्यू 1 है तो यहाँ पे 1 ही आ जाएगा। उसके बाद जब मैं सेकंड पीरियड में मूव करता हूं तो पहले S आता है फिर P आता है, D तो उसमें आता नहीं है ना। तो सेकंड पीरियड में S आएगा और फिर मेरे पास में P आएगा। N की वैल्यू 2 है तो यहाँ भी 2 आएगा, और मैं बता चुका हूं कि S और P को हम सेम नंबर देते हैं, तो यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 होगा। फिर जब मैं थर्ड पीरियड में मूव करता हूं वहां S आता है और वहां पे मेरे पास में P आता है। अभी भी D नहीं आया है, D जो है वो फोर्थ पीरियड से आएगा। और अगर S और P है तो दोनों को सेम नंबर ही हमें देना होता है। ओके, अब जब मैं फोर्थ पीरियड में मूव करूंगा बेटा तो वहां S आएगा और वहां पे आएगा P भी, लेकिन P से पहले बेटा यहाँ पर अब D आ जाएगा। ठीक है, अब जब मैं इनको नंबर दूंगा यहाँ पर, S को मुझे नंबर देना पड़ेगा 4, तो P को भी नंबर क्या दूंगा मैं 4, और D पे नंबर जाएगा एक कम, मतलब 4 से एक कम मतलब 3। ठीक है, अभी फिर मैं जब फिफ्थ जो पीरियड है वहां पर जाऊंगा तो बेटा वहां S आएगा और फिर D आएगा और फिर मेरे पास यहाँ पर आएगा P। ओके, और यहाँ पर S को मैं नंबर दे रहा हूँ 5th, तो P को भी नंबर दूंगा 5th, और D पे नंबर जाएगा मेरे पास में 4। और जब मैं 6th पीरियड में जाऊंगा तो आपको पता होता है कि यहाँ पर S आता है, 6th पीरियड से F आना शुरू हो जाता है। F जो आता है वो D से पहले आता है, तो भाई S के बाद में इस बार यहाँ पर आएगा F, उसके बाद आएगा D, और उसके बाद में मेरे पास में P आता है। इनको आप ऐसे ऑब्जर्व करना कि जब हम किसी पीरियड में मूव कर रहे हैं तो एलिमेंट्स जो हैं वो कहाँ कहाँ आपको मिलेंगे, पहले S में, फिर F में, फिर D में, फिर सबसे बाद में कहाँ मिलेंगे, P में। ठीक है, और सबसे जब मैं लास्ट पीरियड 7th पीरियड में जाऊंगा बेटा तो यहाँ S आएगा, वहां भी F आएगा और D आएगा और सबसे लास्ट में P आता है। ये हमारे पास में जो टेबल है उसका कुछ स्ट्रक्चर होता है। अब देखो ये हमें कैसे हेल्प करने वाला है बहुत सारे क्वेश्चन को सोल्व करने में। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये जो S यहाँ लिखा था इनका नंबर हमें लिखना होगा। तो देखो यहाँ पे N की वैल्यू 6 है तो S पे जाएगा 6, यहाँ जाएगा 6,
डी पे जाएगा एक कम, मतलब 5, और एफ पे जाएगा यहाँ पर 4। वैसे 7 पे यहाँ भी एस पे यहाँ जाएगा 7, और पी पे जाएगा 7, डी पे जाएगा यहाँ पर 6, और एफ पे बेटा जाएगा यहाँ पर 5। तो ये हमने सारे नंबर्स लिख लिए हैं, ठीक है। अब अगर आपसे पूछे कि भाई ये बता दो जरा कि एस ब्लॉक में टोटल कितने एलिमेंट्स हैं, अब ये समझो कि एस कहाँ कहाँ आ रहा है, कितने पीरियड में आ रहा है। एस तो स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक आ रहा है, मतलब टोटल 7 पीरियड में आ रहा है। तो आपने लिखा यहाँ पर कितना 7, और एस सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। तो 2 से मल्टीप्लाई करो, और मल्टीप्लाई करके जो आपको नंबर मिलेगा एस ब्लॉक में उतने ही एलिमेंट्स भी होंगे। ओके, फिर वैसे ही मैं बात करता हूं कि पी ब्लॉक में कितने एलिमेंट्स आ सकते हैं मैक्सिमम। ओके, तो पी कहां से स्टार्ट हुआ था, सेकंड पीरियड से स्टार्ट हुआ है और बिल्कुल लास्ट तक आया था। तो मतलब पी जो है वो टोटल 6 पीरियड में आ रहा है। ओके, और पी में जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं वो 6 आ सकते हैं। तो यहाँ पे रखा 6, आपने जब मल्टीप्लाई की तो बेटा 36 नंबर मिलेगा। तो पी ब्लॉक में 36 एलिमेंट्स ही होंगे। उसके बाद अगर मैं डी की बात करता हूं, डी, तो डी जो है ना वो यहां से 4th पीरियड से आना स्टार्ट होता है ना, 1 2 3 4। तो टोटल 4 पीरियड है जहां पर डी आ रहा है। तो आपने लिखा 4, और डी की लिमिट कितनी होती है, डी में टोटल 10 इलेक्ट्रॉन आता है। तो मल्टीप्लाई करोगे तो आपको यहाँ पर 40 मिलेगा। इसका मतलब डी ब्लॉक में 40 एलिमेंट्स आपको मिल जाएंगे। और अगर आप एफ की बात करोगे, एफ जो है वो 2 पीरियड में आपको मिला है। ओके, और तो यहाँ पे लिखा आपने 2, और एफ की लिमिट होती है 14 इलेक्ट्रॉन की, 14 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं यहाँ पर। मल्टीप्लाई करो तो आपको यहाँ पर 28 एलिमेंट्स आपको मिल जाएंगे। तो आई होप कि इन चीजों को ठीक से समझ पा रहे हो आप, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो हमारे पास क्वेश्चन था उसको देखो, एस ब्लॉक में 14 एलिमेंट्स हैं, अभी समझा हमने इसको, मतलब ये ठीक है बिल्कुल। पी ब्लॉक में 36 एलिमेंट्स हैं, तो ये भी बिल्कुल ठीक है, और ये सी भी सही है, और ये डी भी सही है, मतलब सारे ही ऑप्शन इसमें ठीक है। अच्छा, एक बात और समझो कि ये जो यहाँ मैंने बनाया है ना, एग्जैक्टली अगर इसको ऑब्जर्व करोगे तो ये जो ऑर्बिटल हैं ये उनकी इंक्रीजिंग ऑर्डर में भी है, मतलब ये जो ऑफ-बाउ रूल है उसको फॉलो भी कर रहा है। कैसे, देखो ध्यान से। जब आप इन ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन को फिल करना शुरू करोगे तो फर्स्ट जो इलेक्ट्रॉन आएगा वो आएगा 1s में, उसके बाद आएगा 2s में, उसके बाद 2p में, फिर आएंगे यहाँ पर 3s में, फिर आएंगे 3p में, फिर आएंगे 4s में, फिर 3d में, फिर 4p में, 4p के बाद 5s में, फिर 4d में, फिर किस में आएंगे बताओ, 5p में। 5p के बाद जो है जाएंगे 6s में, फिर 4f में, फिर 5d में, फिर 6p में, और वैसे ही 7s, 5f, 6d और 7p। तो अगर इन चीजों की समझ आपको ठीक से है तो ऐसे क्वेश्चंस फिर आपसे गलत नहीं होंगे। उसके बाद हम बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उसने आपसे पूछा है कि अगर आपके पास में जो टेबल है उसमें एक पीरियड ऐड कर दिया जाए, 8th पीरियड आ जाए, और यहाँ पे वर्ड लिखा है हाइपोथेटिकली, मतलब ऐसे मान लेते हैं हम, तो उसमें टोटल कितने एलिमेंट्स होंगे। हाइपोथेटिकल पीरियड आपने 8th पीरियड ऐड किया है तो उसमें कितने एलिमेंट्स टोटल होने चाहिए। देखो एक छोटी सी बात अब याद रखना, जब भी हमें हाइपोथेटिकल केस की बात करता है ना, तो आप ऐसे ये जो हल्के हल्के फॉर्मूले हैं उसको याद करना प्लीज। अगर हमारे पास में जिस पीरियड की बात कर रहा है, अगर वो पीरियड जो है वो ओड नंबर वाला है, तो हमसे पूछा गया कि कितने एलिमेंट्स वहां पर आएंगे। तो ये फॉर्मूला आप याद रखना, n+1 का होल स्क्वायर अपॉन में 4 और इंटू में यहाँ पर है 2। और अगर आपके पास में जो पीरियड है वो इवन नंबर वाला है तो उसमें टोटल एलिमेंट्स निकालने होंगे, तो n+2 अपॉन में आएगा 4 और इसका ऊपर वाले का होल स्क्वायर है, और बेटा यहाँ पर आएगा इंटू में 2। ये फॉर्मूला अप्लाई करना। अच्छा, आप ये मत सोचना इसमें कि 2 से ये 4 कट जाएगा, क्योंकि ये 2 जो है ना एग्जैक्टली ये जो आता है वो तब आता है अगर हम ये कंडीशन मान के चलते हैं कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। अगर ऐसा कुछ वो क्वेश्चन में दे दे कि ऑर्बिटल में मैक्सिमम 3 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, वो कुछ भी दे सकता है आपको, तो फिर यहाँ पर आपको 3 करना पड़ेगा। तो इसी फॉर्मेट में फॉर्मूला आप याद रखें प्लीज। अच्छा, आप इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। 8 पीरियड है, मतलब 8 हमें इवन नंबर मिलता है, तो 8 के n के प्लेस पे 8 आएगा, तो 8+2 होंगे 10, 10 का स्क्वायर होगा 100, और भाई ये 4 होगा, यहाँ पे 2 होगा। आपने सोल्व किया इसको तो ये जो है 50 आ जाएगा। तो मतलब कहने का मेरा ये हुआ कि अगर हम टेबल में एक 8th पीरियड हाइपोथेटिकली ऐड कर दें तो जो टेबल का फॉर्मेट है उसके अकॉर्डिंग कितने एलिमेंट्स आएंगे, टोटल 50 एलिमेंट्स आएंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मूव करेंगे। उसने कहा है कि अगर आप 6th पीरियड को ऑब्जर्व कर पा रहे हो तो जिसमें ऑर्बिटल्स होंगे, जिसमें इलेक्ट्रॉन जाएंगे, वो कौन कौन से होंगे। देखो ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, और ये जेईई मेंस का है, 2020 में पूछा गया। अच्छा, यहाँ पर 6th पीरियड है, मतलब n की वैल्यू मेरे पास में है 6, ठीक है।
और 6 पीरियड को ऑब्जर्व करेंगे तो मैंने बताया था कि वहां पर पहले एस ब्लॉक आता है, उसके बाद फिर डी आता है ना, पहले एस आता है, फिर वहां पर एफ आता है और फिर डी आता है और बेटा फिर आता है मेरे पास में पी। एलिमेंट्स जो हैं आप ऑब्जर्व करते हो 6 पीरियड में, एस में आएंगे, फिर एफ में, फिर डी में, फिर पी में। अब इस 6 के अकॉर्डिंग इनको नंबर देने हैं आपको, ठीक है। और ये बता चुका मैं आपको कि एस और पी को सेम नंबर जाता है, मतलब इसको भी जाएगा 6 और इसको भी जाएगा 6। डी को एक कम नंबर देंगे, एफ को जो है वो 2 कम नंबर, मतलब यहाँ पे आएगा 4। तो ये सेट है ऑर्बिटल्स का जो रिक्वायर्ड है और इसके अकॉर्डिंग आंसर होगा आपका ए। ओके, उसके बाद बेटा हम जो है क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ मूव करेंगे। अच्छा, उसने पूछा है कि मैनलीफ की जो टेबल थी इनमें से कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट था। अच्छा, मैं 4 एलिमेंट आपको लिखा देता हूं, वो मैनलीफ की टेबल में प्रेजेंट नहीं थे, ठीक है। तो वो कौन कौन से एलिमेंट थे, तो Ga था, है ना। Ga का मतलब आपको पता होता है कि ये हमारे पास में गैलियम होता है। गैलियम नहीं था उस टाइम पे, स्कैंडियम नहीं था और जर्मेनियम भी नहीं था और ये Tc जो था ये भी नहीं था। इसका मतलब होता है टेक्नीटियम, ठीक है। तो ये 4 एलिमेंट मैनलीफ की टेबल में नहीं थे और इनमें देखो तीनों आ रहे हैं तो मतलब आंसर इसका होगा डी। ये याद रखना कि मैनलीफ की टेबल में कुछ स्पेस थे जो उसने अनऑक्यूपाइड छोड़े थे, तो इन एलिमेंट्स के लिए उसने छोड़ दिए थे। इनकी प्रॉपर्टी उसको पता थी लेकिन इनके नाम उसको नहीं पता थे या ये एलिमेंट उस टाइम तक डिस्कवर नहीं हुए थे, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ 8 की तरफ मूव कर रहे हैं। पूछा है कि कौन कौन से ब्रिजिंग एलिमेंट हैं। ब्रिजिंग एलिमेंट क्या होता है भाई, देखो ब्रिजिंग एलिमेंट वो होते हैं सोडियम से लेके और हमारे पास में क्या होता है क्लोरीन, सोडियम से क्लोरीन तक जितने भी एलिमेंट होते हैं वो सारे ब्रिजिंग एलिमेंट हैं। अगर मैनलीफ की टेबल को आपने ढंग से ऑब्जर्व किया है, ठीक से इसको पढ़ा है, तो आपको पता होगा कि वहां पर जो ग्रुप है उसने सब ग्रुप में डिवाइड किया था। जैसे मैं फर्स्ट ग्रुप को मान लेता हूं, फर्स्ट ग्रुप को उसने सब ग्रुप ए और सब ग्रुप बी में डिवाइड किया था। यहाँ पर जो एलिमेंट थे, जैसे वहां पर था पोटेशियम और यहाँ पर है रुबिडियम और लेट्स से यहाँ पर कौन सा है सीजियम है, और यहाँ पर बी में जो है जैसे कॉपर है और फिर मेरे पास में Ag है या फिर मेरे पास में Au है, मतलब ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव है और ये मेरे पास में बहुत कम रिएक्टिव है। इनके बीच में यहाँ पर उसने कुछ एलिमेंट रखे थे, जैसे यहाँ पर जो उसने एलिमेंट रखा था वो Na था। उसका मानना यह था कि Na की प्रॉपर्टी इन दोनों के बीच में होती है, तो ये जो बीच वाले एलिमेंट है वो ब्रिज का काम करते थे। तो कॉन्सेप्ट तो ये है, लेकिन आपके लिए जो इस लेवल के क्वेश्चंस आएंगे वो यहाँ से सोल्व हो जाएंगे। सोडियम से लेकर क्लोरीन तक जो सारे एलिमेंट है उन्हीं को ब्रिजिंग एलिमेंट कहते हैं। अब ये फॉस्फोरस देखोगे तो ये इन्हीं के बीच में आएगा, तो ये मतलब ये ब्रिजिंग एलिमेंट है। एल्यूमिनियम भी है और ये Cl तो खुद इसमें आ रहा है, लेकिन आर्गन जो है वो क्लोरीन के बाद आती है, नोबल गैस है, तो ये ब्रिजिंग एलिमेंट नहीं होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 देखो, उसने कहा है कि कौन कौन से एलिमेंट्स का यहाँ पे पेयर है जो डायगोनल रिलेशनशिप को शो करता है। अच्छा, डायगोनल रिलेशनशिप के बारे में पता होता है कि सेकंड पीरियड और थर्ड पीरियड को जब हम ऑब्जर्व करते हैं तो उनके जो एलिमेंट्स हैं वो डायगोनली सेम प्रॉपर्टी शो करता है ना। जैसे भाई यहाँ पर लिथियम आता है, यहाँ पे बेरिलियम आता है, फिर ये बोरॉन होता है ना, और फिर यहाँ पे कार्बन होता है। और पीरियड 3 में देखोगे तो यहाँ पर सोडियम होगा, ये मैग्नीशियम होगा और ये मेरे पास में एल्यूमिनियम होगा और यहाँ पर ऐसा ही आ जाएगा। अब ये जो पीरियड 2 और पीरियड 3 के एलिमेंट्स हैं इनको डायगोनली, मतलब लिथियम की जो प्रॉपर्टी है वो मैग्नीशियम से सेम होती है और बेरिलियम की जो है वो हमारे पास में एल्यूमिनियम से होती है और बोरॉन की किससे होती है, सिलिकॉन से। अब मैच करना है कि कौन कौन से डायगोनल रिलेशनशिप वाले पेयर हैं। LiMg है तो मतलब ये आंसर हो, ये मतलब ठीक है। और फिर हमारे पास में बेरिलियम और एल्यूमिनियम है, तो बेरिलियम एल्यूमिनियम डी में है देखो यहाँ पर, और फिर है बोरॉन और सिलिकॉन, तो भाई ये सी में जा रहा है। हाँ, बी का मैच ठीक नहीं है, मतलब बी के जो 2 एलिमेंट हैं वो डायगोनल रिलेशनशिप को शो नहीं करता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, आज का लास्ट क्वेश्चन। यहाँ पर कुछ एटॉमिक नंबर दिए हैं कुछ एलिमेंट्स के और यहाँ पर उनके कुछ नेम्स हैं, तो आपको मैच करना है कि एलिमेंट जो है किससे बिलोंग करता है ना। तो मतलब ये थोड़ा सा आपकी फिर दोबारा से कॉन्सेप्ट को चेक करने वाला क्वेश्चन है कि हम कैसे इसको कर सकते हैं, है ना, क्योंकि अगर ये क्वेश्चन आएगा तो थोड़ा सा मुश्किल होता है क्वेश्चन ये अपने आप में। तो कुछ बातें कर लेते हैं हम आपसे। देखो, अगर ये चैप्टर आपने ठीक से पढ़ा है तो आपको पता होता है कि आपके पास में क्या होता है, मैजिक नंबर होता है। इसको शॉर्ट में लिखा है MN मैंने यहाँ पर। और मैजिक नंबर क्या होता है भाई, वो 2 से स्टार्ट होता है, 2, 8, 8, 18 और यहाँ पर होता है 32, ठीक है। और मैजिक नंबर लिखने के बाद में जो टेबल हमारे पास में है मैं उसके 2 एक्सट्रीम ग्रुप को बना रहा हूँ।
फर्स्ट ए को और जीरो ग्रुप को, है ना। तो यहाँ पर मेरे पास में फर्स्ट ए ग्रुप है और भाई यहाँ पर हमारे पास में जीरो ग्रुप है। हमने यहाँ कुछ एलिमेंट उसको लिखने हैं। आपको पता होता है कि फर्स्ट ए में सबसे पहला एलिमेंट हाइड्रोजन होगा और हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, ठीक है। और यहाँ पर जो जीरो ग्रुप में जो एलिमेंट्स आएगा हीलियम, उसका एटॉमिक नंबर यहाँ पर होता है 2। तो इनका एटॉमिक नंबर आप यहाँ से ऑब्जर्व करोगे। अच्छा, फिर यहाँ पर जो आएगा तो इस मैजिक नंबर में ऐड करेंगे, मतलब यहाँ पे जो एलिमेंट आएगा उसका एटॉमिक नंबर निकालने के लिए 1 + 2 करना पड़ेगा। 1 + 2 होते हैं 3, तो यहाँ पर आएगा आपको क्या मिलेगा 3, ठीक है। और फिर इसके नीचे तो 3 को 8 में ऐड करोगे तो बेटा यहाँ मिलेगा आपको 11, 11 को 18 में ऐड करो तो यहाँ मिलेगा आपको 19, 19 को जब आप 18 में ऐड करोगे तो बेटा यहाँ मिलने वाला है आपको 37, और 37 को भी जब आप यहाँ पर 18 में ऐड करोगे तो ये मिल जाएगा आपको 55, ठीक है। और 55 को 32 में ऐड करो तो ये आपको मिलेगा यहाँ पर 87। तो इस तरीके से हम एटॉमिक नंबर निकाल सकते हैं फर्स्ट ग्रुप के। वैसे ही मुझे यहाँ पर जीरो ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं उनके एटॉमिक नंबर भी हमें लिखने हैं। देखो यहाँ पर आया है 2, तो उसके लिए यहाँ पर आया मेरे पास में 3। तो अगर मुझे यहाँ पे जो एलिमेंट आएगा इसका लिंक जो है वो इससे है ना, और यहाँ पर ये एलिमेंट मेरे पास मैसेज आ रहा है तो इस यहाँ पे क्या आएगा, देखो यहाँ पर आया है 11, इससे एक कम आएगा, मतलब यहाँ पर आएगा 10 एटॉमिक नंबर। ओके, अब यहाँ पे आएंगे हम, इसके बाद में 19 अगर है तो यहाँ पर आएगा 18, और यहाँ पर 37 है तो यहाँ पर एटॉमिक नंबर आएगा 36, और यहाँ पर होगा 54, और यहाँ पर होगा 86, और क्योंकि ये तो लास्ट एलिमेंट होगा तो इसका एटॉमिक नंबर होगा 118, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ पहुंचने की कहानी को थोड़ा और हम ऑब्जर्व वेरी वेल कर लेते हैं। देखो जब मैं यहाँ से यहाँ मूव कर रहा हूँ, यहाँ बीच में क्या आएगा, है ना, तो यहाँ पे लिखा मैंने 1 + 1, क्यों कि 1 एलिमेंट यहाँ पर S ब्लॉक में था और 1 एलिमेंट कहाँ गया है, P ब्लॉक में गया है। जबकि यहाँ पे देखेंगे तो 2 जो एलिमेंट्स हैं वो S में जाएंगे और बेटा 6 जो एलिमेंट है वो जाएंगे P में, ठीक है। यहां पर देखेंगे तो यहां भी सेम होगा, 2 आएंगे एस में और 6 आएंगे कहां पर, पी में। अब यहां से 4th पीरियड स्टार्ट हो गया है, तो 4th पीरियड में टोटल आपको पता होता है कि यहां पर अब 18 एलिमेंट्स आएंगे। तो भाई एस में जाएंगे 2 और 10 जाएंगे कहां पर, डी ब्लॉक में, और 6 जाएंगे कहां पर, पी ब्लॉक में, ठीक है। वैसे ही यहां पर आएगा 2 और यहां पर 10 और यहां पर आएंगे 6। और देखो यहां भी क्योंकि हालांकि 6th पीरियड स्टार्ट हो गया है, आप ये मत कहना है सर एफ ब्लॉक आएगा। अरे भाई एफ ब्लॉक को तो हमने टेबल के बिल्कुल बाहर का रास्ता दिखाया हुआ है, तो एफ ब्लॉक को यहाँ हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं, भी आप उसको माइंड में रखना बस हल्का सा। तो यहाँ भी 2 आएगा और यहाँ पर 10 और यहाँ पर 6, और यहाँ भी 2, यहाँ भी 10 और यहाँ भी क्या है 6। अब ये फॉर्मेट है, ये बहुत सारे क्वेश्चंस को सोल्व करने में आपकी हेल्प करता है। कैसे करता है, क्वेश्चन पे अप्लाई करते हैं। देखो यहाँ पर ये 52 एटॉमिक नंबर है, आपको बताना है कि ये कौन सा एलिमेंट हो सकता है या ये एलिमेंट किस ब्लॉक से बिलोंग करता है। 52 पे आप ध्यान दो, तो 52 जो है वो इसके पहले मिलने वाला है आपको। 54 जो है वो पी ब्लॉक का पार्ट है ना, इससे 2 कम भी होगा तो वो भी क्या है, पी ब्लॉक का पार्ट होगा। और पी ब्लॉक के एलिमेंट्स को हम पी ब्लॉक भी बोल सकते हैं या उनको रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो आप समझ जाओगे यहां से कि 52 का मैच एक तो खुद पी से है ना, क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि पी ब्लॉक, और यहाँ पर एक आप देख पा रहे हो यहाँ पर टी भी आ रहा है, उनको हम रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर पी के साथ साथ में इसका मैच टी से भी है। उसके बाद 30 एटॉमिक नंबर देखो आप ध्यान से, तो 30 एटॉमिक नंबर जो है वो आपको मिलेगा यहाँ पे कहीं बीच में। 30 तो वैसे भी याद होता है जिंक का होता है ना, और जिंक हमारे पास में डी ब्लॉक का एलिमेंट होता है। तो आप अगर यहाँ इसको देखोगे तो ये हमारे पास में डी ब्लॉक एलिमेंट है, मतलब 30 का जो मैच है वो आर से होने वाला है। और अगर मैं यहाँ 57 एटॉमिक नंबर पे जाऊंगा तो 57 एटॉमिक नंबर जो मिलेगा आपको वो यहाँ मिलेगा। देखो ये 55 है और मतलब इन दोनों में मिल जाएगा, है ना। तो वो भी किसका पार्ट है, डी ब्लॉक का पार्ट है। एग्जैक्टली आप याद रखना 57 को लैंथेनम होता है जो कि ट्रांजिशन एलिमेंट है। या यहाँ से देखो ना 56 आ गया है तो 55 आ गया है, 56 तो 57। तो मतलब मेरे कहने का ये हुआ भैया कि 57 एटॉमिक नंबर जिस एलिमेंट का है तो वो जो है इसको बोलेंगे ट्रांजिशन एलिमेंट, है ना। ये जाएगा मेरे पास में क्यू के साथ में। अब 91 पे जाओ, देखो 91 कहां मिलेगा आपको, 87 यहां पर आएगा, फिर आएगा 2
एस ब्लॉक के, है ना। तो अब यहाँ पे उसके बाद 91 जो मिलेगा एग्जैक्टली वो एस ब्लॉक का पार्ट होता है ना। तो मतलब इनर ट्रांजिशन एलिमेंट हमारे पास में जाएगा वो। तो आप यहाँ पर जो उसका मैच कराओगे वो कराओगे बेटा किससे, एस से। तो ये आज हमने कुछ 10 क्वेश्चन सोल्व किए और कुछ कॉन्सेप्ट भी थे जो इनसे रिलेटेड थे, उनको भी हमने थोड़ा सा समझने की कोशिश की है। आई होप कि आप चीजों को ठीक से समझ पाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।